हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? अजीत स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹20,000। तो उसका कैपिटल है 20,000। वहाँ पे हम लिख देंगे अजीत कैपिटल इज 20,000। देन बंटी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स। सो बंटी का जो ड्यूरेशन दिया है, ही ज्वाइन आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब एक्टिव ड्यूरेशन उसका कितना है, टोटल ड्यूरेशन। अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट देखो 62,000 है। एट द एंड ऑफ ईयर वो प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सो क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ड्यूरेशन कितना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम 1 साल के बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप 1 साल का है। तो बंटी अगर 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो इसका मतलब उसका एक्टिव ड्यूरेशन जो है वो 9 मंथ का होगा। एंड ही ज्वाइन विथ ₹40,000 एंड चारू पुट सम ₹10,000 फॉर 2 मंथ्स। तो खाली वो 2 महीने के लिए पार्टनरशिप में एक्टिव है, 10 मंथ उसके इनएक्टिव है। इसलिए हम चारू का जो अमाउंट है ₹10,000, उसका टाइम कितना कंसिडर करेंगे। देखो, पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया अजीत ने, और पूरा वो 1 साल के लिए कहीं पर भी उसने अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब अजीत का एक्टिव टाइम जो है पार्टनरशिप में वो 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का एक्टिव ड्यूरेशन है। बंटी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया है। इसका मतलब उसका एक्टिव ड्यूरेशन 9 मंथ का है। एक्टिव ड्यूरेशन मतलब क्या, कि कितने मंथ के लिए वो वहां पे क्या है, एक्टिव है, उसका अमाउंट एक्टिव है। और चारू ज्वाइन फॉर 2 मंथ्स ओनली, यहाँ पे सीधा सीधा प्रोवाइड किया है कि चारू का एक्टिव ड्यूरेशन 2 मंथ का है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, मेरे पास कैपिटल मिला है, मेरे पास उसका एक्टिव टाइम भी है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब जब भी हम प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जीरोस देखो कैंसिल होते हैं हर जगह से, तो जीरोस को हम कैंसिल आउट करेंगे। 4 जीरोस यहाँ पे इजीली कैंसिल आउट होते हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल का रेशो बना 241, और टाइम का रेशो बना 12:9:2। टाइम का रेशो कितना बना, 12:9:2। तो हम क्या करेंगे, फिर कैपिटल एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 12 यहाँ पे लिख देंगे 24। तो 24 पार्ट्स अजित के क्या है, वहां पे शेयर्स है। बंटी का देखो 4 9 36 पार्ट्स उसके शेयर्स है। और चारू देखो खाली 2 महीने के लिए एक्टिव है, इसलिए उसके प्रॉफिट शेयर्स थोड़े कम है। 1 × 2 उसके पास 2 शेयर्स क्या है, प्रॉफिट करके। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जितने भी वैल्यूज आए हैं यहाँ पे प्रॉफिट के, हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 × 1 = 2, 2 × 18 एंड 2 × 12। सो प्रॉफिट का मेरा जो रेशो है, वो रेशो मेरे पास बन गया 12:18:1। 12:18:1 इतने क्या है, उनके शेयर्स है। अभी क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम आ गए कि एंड अगर हो गया, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन एंड हो गया, तो वहां पे उनको प्रॉफिट मिल रहा है 62,000। 62,000 क्या है, टोटल प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स। तो टोटल शेयर कितने आएंगे, टोटल शेयर्स, इन सबका एडिशन करो। 12 फॉर अजित, 18 फॉर बंटी एंड 1 फॉर चारू। यहाँ पे 2 × 1 = 2 लिखा है, सो ये 1 है। अगर मैं सबका एडिशन कर दूं तो 31 पार्ट्स मेरे क्या है, टोटल शेयर्स है। अब ये टोटल शेयर्स और ये टोटल वैल्यू हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल टोटल पार्ट्स है और ये रिलेटिवली है जो कोई रेशो से हमने कैलकुलेट किए हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिर ये वाला 31 पार्ट्स मतलब क्या, एक्चुअल में 62,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31 पार्ट्स की वैल्यू, 31 पार्ट्स की वैल्यू है 62,000। मतलब क्या, यहाँ पे ये 31, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट कितने अमाउंट का होगा, 62 को हम डिवाइड करेंगे 31 से। तो 62 को हम 31 से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 रुपीज का एक पार्ट है, एक पार्ट 2,000 का है। तो
तो ये मेरा हो गया आंसर रेडी। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करना है। चारू का शेयर कितना है, तो चारू का प्रॉफिट शेयर देखो, प्रॉफिट का चारू का शेयर है एक ही पार्ट। तो यहाँ पे हमने पहले पूछा है चारू का शेयर कितना है, चारू शेयर, उसका शेयर एक एक पार्ट का है, एक पार्ट, और हमने कैलकुलेट किया है एक पार्ट की वैल्यू 2000 है, तो उसका शेयर बनेगा 2000 रुपीज। अगर मुझे बोला होता अजीत का शेयर निकालो, अजीत का शेयर निकालो, तो अजीत का शेयर कितना आएगा, 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज, 12 इंटू 2000, 24,000 ये मेरा आंसर रहेगा अजीत का शेयर। अगर मुझे बोला होता बंटी का शेयर निकालो, तो 18 टू 36,000 ये बंटी का शेयर हो जाएगा। So in question number 4, what we have provided, Amruta and Isha started a business. उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अमृता कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज 15,000 एंड ईशा कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज 20,000। फिर आफ्टर 4 months दे एडमिट सीता हु कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज 22,500। विशा विड्रॉज हिज हर अमाउंट आफ्टर 9 months, मतलब उसका जो एक्टिव ड्यूरेशन है ईशा का इन पार्टनरशिप वो 9 month का है। एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब पार्टनरशिप का टोटल ड्यूरेशन 1 साल का है, एंड दे गेट प्रॉफिट ऑफ 9,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलर केस, पहले तो हम जितने मेरे पास पार्टनर्स है उनका कैपिटल एंड टाइम अलाइन करेंगे, अमृता, ईशा एंड सीता। पहले तो उनका कैपिटल लिखो, यहाँ पे कैपिटल देखो, एक बार इन्वेस्ट किया तो खाली ईशा ने विड्रॉ किया है, पूरा का पूरा अमाउंट 9 month के बाद विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमृता का अमाउंट है 15,000, ईशा का अमाउंट है 20,000 और सीता का अमाउंट है 22,500। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डबल जीरो कैंसिल कर सकते हैं इजीली। फिर अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 25 से डिवाइड होता है 25 9 जा, 25 8 जा एंड 25 6 जा, तो 6:8:9 ये मेरा कैपिटल का रेशो बन गया, 6:8:9 ये मेरा कैपिटल का रेशो बन गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइम, उसका टाइम, एक्टिव टाइम हमेशा लिखना है आपको, एक्टिव ड्यूरेशन यहाँ पे कंसिडर करना है, कैपिटल के बाद में एक्टिव ड्यूरेशन आपको कंसिडर करना है। देखो अमृता ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर दूं तो वो पूरे टाइम के लिए एक्टिव है, मतलब पूरे साल के लिए उसका अमाउंट वहां पे इन्वेस्टेड है। तो 12 मंथ्स, मंथ यहाँ पे 1 ईयर का 12 मंथ्स हम लिखेंगे। फिर ईशा का 8 पार्ट्स, कितने कितने मंथ के लिए है, देखो ईशा विड्रॉज एंड फुल अमाउंट आफ्टर 9 months, इसका मतलब इसका अमाउंट 9 month के लिए वहां पे इन्वेस्टेड है। अब सीता क्या होता है, आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 months दे एडमिट सीता, दे एडमिट सीता इनटू पार्टनरशिप। सो 4 month के बाद में अगर वो आ रही है तो उसका एक्टिव ड्यूरेशन 8 month का रहेगा, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ओके, सो इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होता, यहाँ पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं होता, तो हम प्रॉफिट का रेशो यहाँ पे निकालेंगे। प्रॉफिट का रेशो होता है कैपिटल इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन। सो 12 इंटू 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, 12 इंटू 60 प्लस 12 72, 8 9 जा यहाँ पे आया है 72 और यहाँ पर भी 8 9 जा आ रहा है 72। तो देखो 72 72 72 ये फिर से कैंसिल आउट होते हैं, 72 हर जगह से हम कैंसिल आउट करेंगे। फैक्टर कॉमन होना चाहिए, अगर सभी जगह पे 72 है तो हम कैंसिल करेंगे। तो प्रॉफिट देखो 1:1:1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड दी सीता शेयर, सीता का शेयर क्या होता है।
तो वो इक्वली प्रॉफिट डिवाइड है। सीता का शेयर एक पार्ट है, ईशा का शेयर एक पार्ट है, अमृता का भी शेयर एक पार्ट है। तो टोटल शेयर्स मेरे पास कितने हो गए, टोटल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। सो 3 पार्ट्स हो गए, सबका एडिशन किया मैंने यहाँ पे, 1 + 1 + 1, 3 पार्ट्स मेरे क्या हो गए, टोटल शेयर्स हो गए। अब ये टोटल शेयर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 9000, मतलब 9000 के 3 पार्ट्स हो गए, 1 + 2 + 3, ऐसे 3 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे उसका आपको एडिशन करके एक रेशो बनाना है, चेन रूल बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभी बाय चेन रूल, जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, 9000। तो एक पार्ट कितने का होगा फिर, ये 3 यहाँ पे डिवाइड करेगा, 9000 डिवाइडेड बाय 3। सो एक पार्ट ₹3000 का है। तो 9000 इक्वली डिवाइड किया है, सबका शेयर एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट है, तो वही हमारा आंसर हो गया। सीता का शेयर बोला होगा, ईशा का शेयर बोला होगा, या फिर अमृता का शेयर बोला होगा, सबका शेयर एक पार्ट ही है, एक पार्ट एक पार्ट और एक पार्ट, मतलब सबको कितना अमाउंट मिलेगा, 3000 3000 3000। तो ये होता है अपना कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे सिंपल पार्टनरशिप में आपको उनके इन्वेस्टेड टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।